भगवान श्री राम जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर धाम में पहुंचे। जनकपुर धाम में पहुंच करके भगवान राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। जैसे नगर में प्रवेश किया, नगर के सुंदरता को देख करके भगवान आनंदित हो गए। गुरुदेव ने कहा कि राम, हम लोग जनकपुर में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान और भगवान के छोटी भैया लक्ष्मण जी नगर को देखना प्रारंभ करते हैं और वहां के नगरवासी को ये चिंता लगता है कि भगवान आए हैं, श्री राम जी आए हैं। हो सकता है राजा जनक अपने महल में उनको बड़े अच्छे से निवास कराए, क्योंकि अभी तो हमारी सिया जी का स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हैं। अभी किसी को पता थोड़ी है कि ये दुल्हा यही है। केवल गुरुदेव के साथ में सीता जी के स्वयंवर दर्शन करने के लिए आए, धनुष यज्ञ दर्शन करने के लिए आए। और जैसे नर नारी ने विचार किया, हो सकता है भगवान को बड़े अच्छे से भीतर महल में विराजमान कराए राजा जनक, और हम लोग दर्शन भी ना कर पाए। इस बात को सोच करके नगरवासी बड़े चिंतित हो रहे हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, जहां पर भक्त उनसे मिलने का इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में जाकर के अवश्य मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर का शोभा कैसा है। जनकपुर धाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, चारों ओर हरियाली है, वहां के लोग बड़े सुंदर हैं। जनकपुर वासी के भीतर बहुत प्रेम है, उनका हृदय सुंदर है, उनका भाव सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि जनकपुर में प्रवेश करते ही उस क्षेत्र में भक्ति निवास करती है। हमारी माँ जानकी साक्षात भक्ति के स्वरूप है, मैया भक्ति है। और जहां पर जगत जननी निवास करे, वो नगर कितना सुंदर होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। जनकपुर इतना सुंदर है, वो नगर ऐसा लग रहा है साक्षात मंगल भवन हो। जनकपुर धाम के प्रत्येक घर मंदिर समान लग रहा है, जहां साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। ऐसा सुंदर नगर है। ये नगर की शोभा ऐसा लग रहा है साक्षात कामदेव रूपी चित्रकार ने उस नगर को अपने हाथों से बनाया हो। प्रत्येक गली में भगवान ने देखा तो बड़ा आनंद आया। बड़े धनी धनी व्यापारी अपने व्यापार को चला रहे हैं, सब कोई अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इस शोभा को देख करके दोनों भाई का मन जनकपुर में रम गया। अब इधर राजा जनक को ये पता चला कि गुरुदेव विश्वामित्र जी जनकपुर में आ चुके हैं, जनकपुर के मेन गेट से प्रवेश कर चुके हैं। देखो, गृहस्थी का धर्म यही है। अगर आपको पता चले आपके घर में, आपके नगर में, आपके ग्राम में कोई साधु संत महापुरुष आए हैं, खबर आपके कान को पता चला है, तो तुरंत स्वागत के लिए जाना चाहिए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। राजा जनक को पता चला कि गुरुदेव विश्वामित्र भगवान आए हैं, तो अपने साथ में मंत्रीगण को लेकर के महाराज जनक जी विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं, द्वार तक पहुंचे। और जैसे गए, जाकर के गुरुवर को प्रणाम किया है। जैसे महाराज जनक ने गुरुदेव को देखा, देखते ही अपने सिर को चरण में झुका करके अपने सिर से चरण में प्रणाम किया है। जनक राजा बड़े ज्ञानी हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में डूबने
वाले, ध्यान करने वाले ऐसे ज्ञानी जनक ने जैसे गुरुदेव को देखा, दौड़ करके गए और अपने शीश से चरण को प्रणाम किया। उसके बाद में कह रहे हैं कि गुरुदेव आप कैसे हैं, कुशल मंगल है, सब बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल आदि प्रश्न हुआ। उसके बाद में विश्वामित्र जी महाराज को बड़े ही सुंदर आसन में महाराज जनक ने स्थान दिया। अब इस समय भगवान श्री राम जी और लखन भैया पीछे से आ रहे थे, पहले नहीं आए। जैसे विश्वामित्र जी वहां पर पहुंचे, जनक ने प्रणाम किया और बातचीत चल रहा था, गुरुदेव को आसन में बिठाया और उसके बाद में भगवान श्री राघव जी और छोटे भैया लखन जी आए हैं। इतने में दो भाई आए हैं, राम जी और लखन लाल जी। जैसे आए तो उसके बाद में यहाँ पर जनक का जो दृष्टि है भगवान के ऊपर पड़ गया और जैसे एक बार प्रभु को देखा तो जनक जी को बड़ा आनंद आया। ऐसी सुंदरता आज तक उन्होंने नहीं देखा था। जनक जी देखते ही रह गए और गुरुदेव से पूछने लगे, हे नाथ बताइए ना, ये दो बालक कौन हैं? आपके साथ में आए हैं और आपके साथ आए हैं इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या ये मुनि कुमार है? लेकिन हमारा दिल कहता है कि ये कोई राजा के पुत्र है। ये मुनि के पुत्र हैं कि राजा के पुत्र हैं, हम जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी मुस्कुराए और जनक जी से कहते हैं कि महाराज आप स्वयं अनुमान लगाइए, आपके दृष्टि में ये कौन लग रहे हैं? हम बताएंगे बाद में, लेकिन पहले आप बताइए आपको कौन लग रहे हैं? यहाँ पर महाराज जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हमको तो ऐसा लग रहा है महाराज, ये दो बालक है ना, न ये नृप कुमार है न ये मुनि कुमार है। हमको ऐसा लग रहा है ये साक्षात जो वेद श्रुति जिस भगवान के वर्णन करके नेति नेति कह करके विश्राम लेते हैं, ये वही भगवान लग रहे हैं।